बोलते हैं कि मानव जन्म दुर्बल है, मिले ना बारंबार, वो कब्जे से पत्ता टूट गया, बहुरी लगे न डार। तो हमें ये संसार में अपन ये क्या है कि जन्म मृत्यु के चक्र से बने हुए हैं, इस काललोक में फंसे हुए हैं। ये काललोक किसका है? ये काललोक काल भगवान का है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पिताजी है वो काल भगवान है, और अष्टांगी माता जो दुर्गा, इनकी मतलब माता है। हाँ, तो अपन ये 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है ना, ये काल ये दुनिया चला रहा है, 21 ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड काल भगवान का ही है, और ये सुख दुख वही दे रहा है अपन। क्योंकि किताब में भी लिखा है कि जो मन स्वास्थ्य को क्या कर्म आचरण करेगा, न कुछ प्राप्त होगा, न कभी प्राप्त होगी, न मोक्ष प्राप्त होगा। तो मनुष्य को गुरु बनाना है। दर्शकों, अभी हम बनखेड़ी में बैठे हुए हैं, हमारे ये जी मानव बाड़ा से आए हुए हैं, तो हम इनसे चर्चाएँ कर रहे हैं, जो कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैंगे, और हमको ये गुरुजी मिले हैं, तो हमसे कुछ जानकारी ले रहे हैं। तो बोलिए आप। हमारा विचार है कि जी अपने जो नरदाजी हैं, माता पिता हैं, जिस जो अपने बाप दादा मर गए पूछ के, और अपन सबको विरक्त हो जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा? उन्होंने पैदा किया है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन गीता अध्याय में ये चीज़ का वर्णन किया गया है कि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे। वो जो मेरी पूजा करेगा पूर्ण परमात्मा की, मुझे प्राप्त करेगा। तो अपन पूजा क्या कर रहा है? तो ये बताओ, अपन उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना है जिससे अपन संसार से मुक्त हो सके। पूर्ण परमात्मा देखा है क्या? देखा है। पूर्ण परमात्मा कभी साहब है, जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 6 7 18 पुराण से बता रहे हैं कि हमको इस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है। नहीं तो भक्ति करनी, लेकिन कैसी चीज देखा जाए तो आप विश्वास करके विश्वास करेंगे ना, क्या देखा? संत रामपाल जी महाराज ने जो करोड़ों लाखों में करोड़ आदमी को विकसित हो चुके हैं, करोड़ों, तो उनने आज ये समझ लो कि उनका यही प्रमाण है कि गुरु जी ने नशा मुक्त कर दिया। जो लोग मांस मछली खाते थे, आज मतलब ये सब गुरु जी का कुरुतियों का मिटाना है, इस चीज़ों का, और अपने को सदभक्ति करके जाना है इस संसार में। अच्छा, वो सबको सच मारकर चलाते हुए, लेकिन वो जेल में क्यों? जेल में आप क्या बाहर हो? देखो, संत रामपाल जी महाराज में जेल में इसीलिए थे क्योंकि उनने जो है कि सतज्ञान दिया, जो सतमार्ग दिया है, मतलब 4 वेद 6 7 18 पुराण में। क्योंकि गुरु जी का कहना एक ही है कि यदि आप धर्म ग्रंथों को मान रहे हो, मतलब जानना अलग चीज़ है, मानना अलग चीज़ है, तो यदि आप उनको मानते हो तो उनके हिसाब से अपन को चलना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने 4 वेद 6 7 18 पुराण भक्ति बताइए, भाई भक्ति से करने हैं अपन। कौन से पुराण आपको बता रहे? आप बताओ खुद, आप ही तो ब्राह्मण हो, संत रामपाल जी महाराज क्या बताएंगे भाई? वो तो बता रहे, कुछ नहीं बता पा रहा है तो क्या है, अनुसरण क्यों कर रहे हैं? आपने जो बोला कि संत रामपाल जी महाराज जेल में, आपका ये प्रश्न था। तो संत रामपाल जी महाराज का प्रश्न ये है कि उनने जो है सदभक्ति लोगों को सदभक्ति दी कि भाई अपने धर्म ग्रंथों का जो मान रहे हैं तो उनकी मतलब संत रामपाल जी महाराज से जरूर है। अच्छा, भगवान बड़े की संत परमात्मा ईश्वर, तुम भगवान को मान रहे हो, देखो मनुष्य आत्मा परमात्मा मान रहे हो, तो भगवान का आचरण पे क्यों नहीं चल रहा? गीता क्यों नहीं चल रही? सर्वनिमेवाधिकार क्या है? देखो, हम ये दोनों बोलते हैं कि मानव जन्म दुर्बल है, मिले ना बारंबार, वो कब्जे से पत्ता टूट गया, बहुरी लगे न डार। तो हमें ये संसार में अपन ये क्या है कि जन्म मृत्यु के चक्र से बने हुए हैं, इस काललोक में फंसे हुए हैं। ये काललोक किसका है? ये काललोक काल भगवान का है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पिताजी है वो काल भगवान है, और अष्टांगी माता जो दुर्गा, इनकी मतलब माता है। हाँ, तो अपन ये 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है ना, ये काल ये दुनिया चला रहा है, 21 ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड काल भगवान का ही है, और ये सुख दुख वही दे रहा है अपन। क्योंकि किताब में भी लिखा है कि जो मन स्वास्थ्य को क्या कर्म आचरण करेगा, न कुछ प्राप्त होगा, न कभी प्राप्त होगी, न मोक्ष प्राप्त होगा। तो मनुष्य को गुरु बनाना अनिवार्य हो, बिना गुरु के मोक्ष तो संभव है, मतलब बिना गुरु के मोक्ष पाना संभव नहीं है। हाँ, गुरु क्या होता है? गुरु होता है तत्वदर्शी संत, जो जड़ से मतलब संसार रूपी हाँ संसार रूपी जो वृक्ष का पेड़ बोलते हैं, उसको उल्टा करो, मतलब जड़ के ऊपर रहकर संत की पहचान होती है उसके ज्ञान से। संत की पहचान ये नहीं है कि बाल रखे हैं, टीका लगा है, ये राम रखे हैं, संत की पहचान नहीं होती। संत की पहचान होती है उसके ज्ञान से।
कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का पड़ा रहे हो तो ज्ञान। प्याली दूसरी कथा मत बताओ, तुम तो ये बताइए कि मेरे को अध्यात्म ज्ञान पे कर दिया हूँ यथार्थ तुमको इससे क्या रहा, कितने 3.5 साल हुआ जुड़ा? नहीं मुझे तो अभी ज़्यादा नहीं, तो महीना भर हुआ है अभी मेरा फर्स्ट मतलब सेकंड मंथ जॉब कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैं दूसरी हाजिरी लगा पा रही है। दूसरी कहाँ पर जाते हो तुम? हमारा पिपरिया में हमारा मतलब नाम सेंटर केंद्र है, और गुरु जी के नाम सेंटर मतलब 500 से अधिक तो नाम सेंटर मतलब दीक्षा केंद्र हो चुकी है। उनका वो चैनल जो भी उसको प्रसाद देती है। बेटा इनका नंबर मेरे को दे दो, इनको मैं रात में स्वागत है दर्शकों, मिलते हैं नेक्स्ट हाँ, ब्लॉग में। फ्रेंड्स अभी करूँगा, चर्चा हमारी पुराना खत्म नहीं हुई, अभी रहेंगे अगले ब्लॉग में, जब तक खिलाने जयराम जी के सतगुरुदेव की जय।